और फिर मेरे को लगा कि बड़ा हुआ तो मैंने कहा लोगों के हाथ देखना चाहिए। तो मैंने उस ज़माने में 10,000 हाथ इकट्ठे किए। अच्छा, आप हाथ देखना भी जानते हैं? हाथ देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता था, फैक्ट्री में जाता था, विक्की फैक्ट्री हमारे यहाँ थी बाजार में, तो वहाँ के लेबर के लोगों के हाथ देखता था। उस ज़माने बड़ा मुश्किल होता था। कैसे हम देखते थे हाथ कि एक तो कार्बन लेके जाते थे, जो कार्बन पेपर होता है, और साबुन और क्या नाम है, सरसों का तेल हाथ में लगाया, कार्बन पे उसका हाथ रखा, वाइट पेपर पे उसका प्रिंट आउट लिया। तो ऐसे लोगों के हाथ देखे, 10,000 इकट्ठे किए। तो आपने सीखा कहीं से हाथ देखना या आपको नेचुरल वहाँ आया? किताबें अवेलेबल थी, कीरो की और इसकी सेंट जर्मन की, जो विदेशी लोग थे उनकी किताबें उस ज़माने में ज़्यादा थी। इंडियंस की तो किताबें बड़ी कम होती थी, जी, क्या श्रीमाली वगैरह की थी, लेकिन वो उससे ज़्यादा विदेशी थी। विदेशी किताबें पढ़ी मैंने, तो देखना शुरू किया मैंने। हालांकि कीरो इंडिया में आगे सीखे थे ज्योतिष, हाथ देखना, तो वहाँ से काफ़ी कुछ समझ में आया। फिर मैंने फेस रीडिंग किया। तो मैं रेलवे स्टेशन जाके, उस ज़माने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, जाके बैठ के, ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो मैं उनका फेस दिखता था। फिर फेस देख के उनको समझने का प्रयास करता था। समुद्र शास्त्र पढ़ा फिर मैंने। ये सब पढ़ने के बाद लगा कि नहीं नहीं, इसको और कुछ करना चाहिए। फिर मैं ज्योतिष पढ़ा, और मुझे इत्तेफाक से किसी ने पढ़ाया नहीं, कोई मेरा गुरु नहीं है ज्योतिष में। अच्छा, आपने किताबों से बस स्वाध्याय किया आपने सारा? स्वाध्याय समझो, सीख गया। अच्छा, मतलब तो हालांकि आदमी का गुरु हो तो अच्छा होता है, गुरु ना हो तो फिर सीख तो जाता आदमी, लेकिन सीधे रास्ते के लिए उसको मुड़ मुड़ के जाना पड़ता है। उसमें समय ज़्यादा लगता है, खुद इस अनुभव से सीखना पड़ता है, ये मैं मानता हूँ।